हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो इंडियन और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट डेंट वायरलेस और उनकी जो क्रिप्टो करेंसी है दैट इज डेंट कॉइन्स। अचानक लास्ट एक दो मंथ से ये लोगों के नज़रों में आने लगा है एंड देयर इज स्पेकुलेशन अबाउट एलॉन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी है और डेंट वायरलेस का कुछ एसोसिएशन होने वाला है, जिस वजह से अगेन एक इंटरेस्ट आ रहा है इस प्रोजेक्ट पर एंड पीपल आर स्टार्टिंग टू एक्वायर सर्टन डेंट कॉइन्स। बट ओरिजिनली डेंट कॉइन का क्या प्रोजेक्ट है एंड वेदर और क्या ये कमिंग फ्यूचर में 10x 20x या 30x तक हमें रिटर्न्स दे पाएगा। तो उसके पहले तो ये समझने के पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज डेंट वायरलेस प्रोजेक्ट सो दैट हम ये समझने के बाद एक अच्छा और वाइज डिसीजन ले पाएंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम दैट दिस कॉइन इज सॉल्विंग। एक्चुअली ये दो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एक जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं और दूसरे जो मोबाइल इंटरनेट यूज करते हैं। तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ अ पर्सन हु इज ट्रैवलिंग इंटरनेशनली। इमेजिन करते हैं हमारा फ्रेंड राकेश इंडिया से ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहा है। अचानक ऑस्ट्रेलिया में उतर के उसे रियलाइज होता है कि उसका जो इंडियन ऑपरेटर है, जो इंडियन मोबाइल सर्विस ऑपरेटर है, वो अभी उसे उस रेट में सर्विस प्रोवाइड नहीं करने वाला। उसका ऑपरेटर उसे एक प्यारा सा मैसेज भेजता है कि पर एमबी उसे $10 देने पड़ेंगे, विच is approximately 10,000 to $11,000 per GB, which is insane amount। अभी उसके पास ऑप्शन क्या बचे? अगर उसे इंटरनेट एक्सेस करना है तो उसे होटल जाने तक रुकना पड़ेगा एंड होप करना पड़ेगा कि उसके होटल बिल में वाईफाई इज कॉम्प्लीमेंट्री, और उसे ऑस्ट्रेलिया में एक लोकल ऑपरेटर के साथ एक नया सिम कार्ड लेना पड़ेगा और वो प्रोसेस बहुत लंबा होगा। दूसरा प्रॉब्लम है उन लोगों का जो मोबाइल पे इंटरनेट यूज़ करते हैं। आपके सामने जो ग्राफ है दैट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ मोबाइल इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया। करंटली जो नंबर है वो अप्रॉक्सीमेटली 469.3 मिलियन यूजर्स है और इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 500 मिलियन यूजर्स टिल 2023, जो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाता है। अब इन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो मंथली रिचार्ज तो करा देते हैं और डेली उन्हें कोटा भी मिल जाता है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 या 2 या 2.5 GB पर डे। पर इसमें से हार्डली 30 to 40% पॉपुलेशन अपना कंप्लीट पैक यूज़ कर पाती है। रिमेनिंग जो डेटा पैक होता है, फॉर एग्जांपल किसी ने अगर सिर्फ 200 MBs यूज़ कर लिए तो बचे हुए 800-900 MBs वेस्ट हो जाते हैं और वो उन्हें वापस मिल नहीं पाते। एट द एंड ऑफ द मंथ पैक खत्म, इवन दो यू हैव नॉट यूज्ड 50% ऑफ द इंटरनेट, वो जो बचा हुआ 50% है दैट इज टोटली वेस्टेड एंड विच इज टोटली स्टूपिड। तो अब इन दोनों लोगों का सोल्यूशन डेंट कॉइन ने निकाला। सो डेंट कॉइन ने एक ऑफर निकाला जिसमें जिन भी यूजर्स के पास उनका नेट पैक बच जाता है वो अपना नेट पैक बेच पाएंगे। उनकी जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ डेटा है वो बेच पाएंगे ऑन द डेंट प्लेटफॉर्म, डेंट वायरलेस प्लेटफॉर्म, और उसके अगेंस्ट उन्हें डेंट कॉइन्स मिलेंगे। और जो हमारा राकेश था जो ऑस्ट्रेलिया में गया था, वो क्या करेगा? वो डेंट प्लेटफॉर्म पे जाएगा, कुछ डेंट कॉइन्स देगा और उस रीजन के लोकल यूजर्स से कुछ इंटरनेट खरीदेगा। तो अब राकेश को उतने ही पैसे देने हैं जितने उस रीजन के लोकल पॉपुलेशन को चार्ज किए जाते हैं, विच इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया। दोनों का फायदा है एंड दिस प्रोजेक्ट इज बीन ऑपरेशनल फ्रॉम 2016-17। अब आते हैं डेंट की वैल्यूएशन पे, बट उसके पहले आई वुड अप्रिशिएट इट अगर आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया चैनल को, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन की वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशंस और नई नई क्रिप्टो करेंसी के बारे में नए नए वीडियोस डेली मैं आपके सामने लाता रहूँ। सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड स्टे अपडेटेड इन द क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड। कमिंग बैक टू डेंट कॉइन, तो करंटली इसका वैल्यूएशन $0.01 दैट इज अप्रॉक्सीमेटली जस्ट ग्रेटर देन 1 सेंट है और इस वैल्यूएशन पे बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं। बट दे मस्ट अंडरस्टैंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि जो टोटल सप्लाई है इस कॉइन की वो 100 बिलियन कॉइन्स है। 100 बिलियन कॉइन्स सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें से 92 बिलियन कॉइन्स आर ऑलरेडी इन द मार्केट। बचे हुए कॉइन शायद ऑपरेटर्स के पास है और वो अभी तक डाइल्यूट नहीं हुए हैं, दैट इज सर्कुलेशन में नहीं आए हैं, दैट इज दे आर नॉट ट्रेडेड ऑन द पब्लिक मार्केट। जिसका मतलब क्या है? वाई द नंबर ऑफ कॉइन्स आर इंपॉर्टेंट? बिकॉज कभी कभी लोग क्या समझते हैं कि सिंस कॉइन सस्ता है जिसका मतलब कॉइन इज द प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी अंडर वैल्यूड और हमें उसमें जाना चाहिए। बट सिंस नंबर ऑफ कॉइन्स ज़्यादा होती है और पर कॉइन अगर हम 0.01 पकड़े तो द टोटल वैल्यूएशन वुड बी नियरली $1 बिलियन और मोर देन $1 बिलियन। तो ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट है उसका वैल्यूएशन हाई है। द ओनली थिंग कि कॉइन्स सस्ते मिल रहे हैं क्योंकि द नंबर ऑफ कॉइन्स विच आर इन टू एग्जिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई। तो अगर कोई आपको ये आके बोले कि सिंस इट इज़ जस्ट 1 पेनी, बहुत सस्ता है, यू मस्ट इन्वेस्ट, दिस इज़ नॉट द वे यू शुड जज अ कॉइन। हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट की फर्स्ट क्राइटेरिया उसका मार्केट कैप होता है, नॉट द एक्चुअल कॉइन वैल्यू। यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर।
तो अगर कोई आपको आके बोले कि करंटली डेंट की वैल्यू $0.01 है और आगे चलकर ये 40 to 45 या $50 हो सकती है, तो दैट इज रबिश अनलेस एंड अंटिल द नंबर ऑफ टोटल कॉइन डिक्रीजेस और द प्रोजेक्ट इज डूइंग समथिंग एक्सेप्शनली वेल। करंटली बोथ आर नॉट द केस। हाँ, टोटल कॉइन्स डाइल्यूट करने में और टोटल कॉइन्स आई गेस बर्न करने की प्रपोजल जो ऑपरेटर्स है, जो प्रमोटर्स है, उनके सामने आ चुकी है एंड दे आर कंसिडरिंग इट, बट फिलहाल तो ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा। कमिंग टू द चार्ट्स, आप देख सकते हैं कि देयर वाज वन टाइम इन द ईयर 2017-18 जब इसकी वैल्यू 0.1 दैट इज 10 सेंट्स तक चली गई थी और फिर एक बेयर रन आया, एक डाउनटर्न रैली आई और उसकी प्राइस कंसोलिडेट हुई टू $0.001 के अप्रॉक्सीमेटली विच स्टेड देयर फॉर नियरली 2 to 3 years। अचानक एक छोटा सा स्पाइक दिख रहा है। हम इसे जूम करके देखते हैं। लास्ट 3 months का चार्ट अगर हम ओपन करें तो यू कैन नाउ सी द स्मॉल स्पाइक मैग्नीफाइड। तो जनवरी तक इसकी प्राइस 0.002 के अप्रॉक्सीमेट रही और अचानक देयर वाज अ बुल रन विच वाज स्टार्टिंग इन फरवरी मिड से वो बुल रन स्टार्ट हुआ और नाउ ये बुल रन इस वजह से था क्योंकि मार्केट में स्पेकुलेशन आया कि एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, इसका और डेंट कॉइन का कुछ एसोसिएशन हो सकता है, साथ में दे माइट रिलीज अ प्रोजेक्ट और स्टारलिंक का जो बैकएंड है वो शायद डेंट वायरलेस संभाल सकता है। दैट्स वाई यू सॉ अ ग्रेट स्पाइक इन डिमांड। आप देख सकते हो वॉल्यूम्स यहाँ तक फरवरी तक नियरली नील थी और अचानक मार्च में द वॉल्यूम्स इरप्टेड और उसके बाद इट रीच द वैल्यूएशन ऑफ 1 cent दैट इज $0.01 और फिर एक कंसोलिडेशन फेज अगेन आया। अब शॉर्ट टर्म में इस कॉइन में क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म में इस कॉइन में शायद करेक्शन आ सकता है 5 to 10% का। अगर न्यूज़ कंफर्म होती है कि स्टारलिंक और डेंट वायरलेस का कोई एसोसिएशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या इन फ्यूचर करने वाला है, तो यू कैन सी अ जंप ऑफ दिस कॉइन टू नियरली 7 या 8 cents पर कॉइन। पर अगर उनके प्रमोटर्स या एलॉन मस्क ने खुद ट्वीट करके इस न्यूज़ को फॉल्स बताया तो देयर वुड बी अ ड्रास्टिक करेक्शन। जो भी 1 cent पे मिल रहा है वो शायद $0.001 तक भी जा सकता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95% करेक्शन। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द रिस्क इन्वॉल्व इन दिस कॉइन। और अगर देर इज़ नो न्यूज़ इन फ्यूचर अबाउट देयर एसोसिएशन और डेंट वायरलेस अपने प्रोजेक्ट्स एक्सपांड करेंगे विद द करंट स्पीड, द प्राइस ऑफ दिस कॉइन माइट रीच टू 2 cents to 1.5 cents in the coming year। नेक्स्ट ईयर की एंड तक, सितंबर अक्टूबर तक, नियरली 1 year आफ्टरवर्ड्स इसकी प्राइस 2 cents तक हो सकती है, विच इज़ एक्जैक्टली डबल द वैल्यूएशन राइट नाउ। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू मस्ट रियलाइज द रिस्क। करंटली कुछ हद तक डेंट कॉइन स्पेकुलेशन से ऊपर जा रहा है। अगर स्पेकुलेशन ट्रू होती है तो यू माइट सी अ ग्रेट जंप, बट अगर स्पेकुलेशन गलत होती है एंड इट इज़ प्रूव्ड और इट इज़ announced by somebody that the speculations are wrong, तो एक मेजर करेक्शन आ सकता है जैसा मैंने बताया। तो दिस कॉइन इज अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कॉइन, सो यू मस्ट ऑलवेज थिंक ट्वाइस बिफोर इन्वेस्टिंग। पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सोच सकते हैं। अगेन दिस इज जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो, यहाँ पे कोई बाय और सेल कॉल्स नहीं दिए जाते। यू मस्ट ऑलवेज रिसर्च अबाउट द क्रिप्टो करेंसी दैट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन टू। आज के लिए डेंट कॉइन के ऊपर इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अगर कोई अपडेट्स आती है ऑन डेंट कॉइन, we would definitely bring that on our channel। अगेन कल मिलेंगे एक नई क्रिप्टो करेंसी के साथ, कुछ न्यूज़ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय एंड लेट्स ऑल बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट रेवोल्यूशन। थैंक यू।